सच बताऊँ ना आपको, अगर आप अपनी लाइफ में सच में खुश रहना चाहते हैं ना, तो आप अपने काम में इस तरीके से बिजी हो जाए कि आपको दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको कोई फ़र्क ही ना पड़े। तो राधे राधे आप सभी को। सुबह का टाइम है, मैं नहा धो ली हूँ और नहा धो के अभी जाऊँगी मैं मंदिर पूजा करने के लिए। रविवार है आज, कल शनिवार था इसलिए मैंने बाल नहीं धुले थे। और कल जो नेक्स्ट आने वाला है वो भी अमावस्या है कल की, तो पितरों का खाना निकलता है, उस दिन भी बाल नहीं धुलते हैं। क्योंकि हम हाउसवाइफ होते हैं ना, तो हम हाउसवाइफ सारे जितने भी रिचुअल्स होते हैं ना वो सारे फॉलो करते हैं। जेंट्स लोगों का तो नहीं पता, बहुत से घरों में ऐसा होता है कि जेंट्स लोग नहीं मानते इन रिचुअल्स को, जैसे शेविंग करना हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे होते हैं जो हमारे समाज में प्रचलित हैं। तो लेकिन जिन घर की जो हाउसवाइफ हैं, घर की जो लेडीज हैं, वो हर चीज़ मानती हैं। तो शनिवार को, मंगलवार को और गुरुवार को हफ्ते में 3 दिन ऐसे होते हैं जो मैं बाल नहीं धुलती हूँ। तो अभी मैं बेसिक सा मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर निकलती हूँ पूजा करने के लिए। 10 मिनट लगती हैं मुझे, लेकिन आज भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि रात भर परिक्रमा चली थी और परिक्रमा के बाद में अभी सुबह भी उतनी ही भीड़ है जितनी रात को थी। लेकिन 9-10 बजे होते होते भीड़ थोड़ी कम हो जाएगी, जिससे हमारा जो डेली रूटीन है, जैसे कहीं आना जाना, वो एकदम से हो पाएगा। वरना इतनी ज़्यादा भीड़ में ना हम कहीं निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं कि इतनी भीड़ में जाना सेफ़ रहेगा या नहीं, क्योंकि बाइक वगैरह तो सब कुछ बंद कर रखा है। पैदल जाने में भी हिम्मत नहीं होती, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है इस टाइम पे। परिक्रमा का है और कल अमावस्या हो जाएगी, तो कल अधिक का महीना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद में शायद भीड़ थोड़ा सा कम हो जाए। हर्षित उठ गया था और वो अपने पापा के साथ में ऊपर गया है छत पे, क्योंकि पौधे लगा रखे हैं तो उनमें डेली पानी देने जाते हैं पौधों में सुबह सुबह। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप भी है, तो उनकी थोड़ी सी 15-20 मिनट थोड़ी केयर करते हैं पौधों की। उनमें खाद डालना, उनको प्रॉपर उनको देखना, केयर करना, वो सारी चीज़ें करते हैं पतिदेव। तो वो जब तक गए हैं तब तक मैं ये थोड़ा सा बेड अपना साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद में फिर आ जाएंगे जब मैं पूजा करने के लिए जाऊँगी। क्योंकि स्वरा सो रही है, उसको अगर मैं भी नहीं मिलूँगी और पापा भी नहीं मिलेंगे तो फिर वो सोचेगी मम्मा पापा कहाँ गए। हर्षित भी नहीं है तो वो हो सकता है डर जाए, तो इसीलिए तो पहले मैं साफ़ सफाई कर लेती हूँ। ये वाली बेडशीट मैंने धुलने के लिए डाल दी है और दूसरी वाली बेडशीट मुझे बिछानी है। मेरी बेडशीट 2 दिन से ज़्यादा नहीं चलती हैं। रीज़न है, बच्चे इसी घर में इसी रूम में खाते पीते हैं तो थोड़ी गंदी हो जाती है, और वैसे भी छुट्टियाँ चल रही हैं, तो छुट्टियों में तो पता है ना आपको, बच्चे पूरा दिन बैठ के टीवी देखते हैं, यही चिप्स कुरकुरे नमकीन सब कुछ खाते हैं, तो थोड़ी गंदी जल्दी हो जाती है। ये वाली ब्लैंकेट अब मैं बोर हो गई हूँ इनसे, तो इनको मैं उठा के रख दूँगी। नया वाला ब्लैंकेट मैंने निकाल लिया है और उसको रखूँगी, क्योंकि ये वाले ना कि रात को अब मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो रात को एसी चलता है ना, तो इन वाले ब्लैंकेट में ठंड नहीं रुकती है। तो ये थोड़े पतले हो गए हैं और थोड़े पुराने भी हो गए हैं, तो इनको मैं उठा के रख दूँगी और नए वाला ब्लैंकेट जो है वो निकालूंगी। इनको मैंने अभी अलमारी में रख देना है, बाद में फिर इनको बॉक्स में रख दूँगी, क्योंकि अलमारी में इतनी ज़्यादा जगह नहीं रहती है कि ये भी रखूँ और नए ब्लैंकेट भी रखूँ। तो मैंने बिछाई है ये वाली बेडशीट, ये मैंने परसों ही बिछाई थी, लेकिन अभी मुझे सबसे आगे यही दिखी थी तो यही मैं ले आई हूँ। कॉटन है तो बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो इस पर यह क्या है, प्रॉपर तरीके से बिछ भी जाती है और बच्चे खेलते कूदते हैं तो फैलती भी नहीं है। तो इसको पहले मैंने इस तरीके से सेट कर लिया, देन उसके बाद में फिर पूरा जो डस्टिंग का काम है वो भी कर लेती हूँ, क्योंकि डस्टिंग तो रोज़ाना ही करनी होती है। आपको पता होगा, आपके भी वहाँ पे रोज़ तूफ़ान आता होगा, क्योंकि ये तूफ़ान जो है ना, इस बार जो तूफ़ान आ रहा है वो हर जगह तूफ़ान है, कहीं ज़्यादा तो कहीं कम, लेकिन आता रोज़ है। और रात को आता है, लाइट भी कट जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है पूरी पूरी रात भी लाइट नहीं आती। लेकिन अभी परिक्रमा चल रही है, उस वजह से कई बार 2-3 घंटे में लाइट को सही कर देते हैं, क्योंकि तार वगैरह टूट जाते हैं और खंभे टूट जाते हैं, पेड़ पौधे भी टूट जाते हैं, और ये बहुत तेज़ वाला तूफ़ान होता है जो अगर आप अकेले बाहर निकलो तो डर लगता है। पूरी साफ़ सफाई करने के बाद में फिर मैं आ गई हूँ किचन में नाश्ता बनाने के लिए। पतिदेव और बच्चे दोनों नहा धो लिए हैं और तीनों नहा धो के अभी गए पूजा करने के लिए। तो जब तक वो पूजा करने आते हैं, पूजा करके, तब तक मैं नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। नाश्ते में आज मुझे कुछ नहीं बनाना, सिर्फ ब्रेड नमकीन देनी है और साथ में लस्सी बनानी है, क्योंकि कल क्या हुआ था कि किसी के यहाँ से ना पुए और सब्जी आ गए थे रात को,
जो प्रसाद के होते हैं ना, किसी ने 56 भोग किया था, किसी मिलने वाले ने, तो वहाँ से आ गए थे। तो उससे शायद हो सकता है क्या पेट में दर्द हो गया, क्योंकि आपको पता है मेरी जस्ट अभी तबीयत सही होके चुकी है फूड पॉइजनिंग की वजह से। तो मैंने भी थोड़ा सा प्रसाद लिया था, मेरे भी पेट में दर्द हो रहा था, तो मैंने भी सोचा चलो कुछ हल्का सा बना लेती हूँ, बाकी कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाया, सिर्फ ब्रेड नमकीन सेक देती हूँ। बच्चे भी खा लेंगे और हम सब भी खा लेंगे, तो मम्मी को भी दे देती हूँ, बच्चों को, पति देव को, और हम मेरे लिए, हम सब के लिए मैंने इकट्ठी सेक लिए 2-2 ब्रेड। और साथ में आज मुझे खाने में बनानी है उड़द की दाल, और कुछ नहीं बनाना, क्योंकि मम्मी ने मना कर दिया मेरा खाना मत बनाना, और पापा सुबह कचौड़ी खा के गए थे तो पापा ने भी मना कर दिया, सिर्फ 2 रोटी खानी है, सेक के रख देना, अगर खाऊंगा तो खा लूँगा, अदरवाइज़ नहीं खाऊंगा। तो हम दोनों हैं और 2 बच्चे हैं सिर्फ, तो मैंने सोचा चलो दाल बना लेती हूँ उड़द की, बाकी साथ में और कुछ नहीं बना रही, साथ में चटनी बनानी है बस। तो यहाँ पे मेरी ब्रेड सिक चुकी हैं, अब मुझे लस्सी बनानी है, और लस्सी सिर्फ मेरी, मम्मी की और पतिदेव, हम तीनों की बनानी है। मैं बच्चों को नहीं देती हूँ लस्सी, बच्चों को या तो मैं शरबत बना के दे देती हूँ, या फिर शिकंजी कभी कभी, और या फिर मैं दूध ही देती हूँ ज़्यादातर। कभी उनका मन करता है तो बच्चों को मैं थोड़ी सी लस्सी दे देती हूँ, कभी कभी 2 घूंट, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं देती। तो इधर मैंने कुकर में दाल भी चढ़ा दी है, और नमक हल्दी डाल के कुकर बंद कर देती हूँ। तो जब तक मेरा ये काम हो रहा है तब तक दाल में सीटी आ जाएगी, तो ये सारा काम हो जाएगा। अब पहले नाश्ता कर लेते हैं गाइस, उसके बाद में मिलते हैं। नाश्ता हो गया था और ये सब काम करने में मुझे बज गए थे 9:15। अभी मैं फिर दोबारा किचन में आ गई हूँ, क्योंकि दाल मेरी बन गई थी, आटा वगैरह मैंने लगा ही लिया। तो मुझे बनानी है टमाटर की दाल। उड़द की दाल ना टमाटर का तड़का लगा के ऐसे प्यूरी बना के ना बहुत टेस्टी लगती है, खासकर मेरे बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। और सुबह सुबह चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, मैं कभी भी प्याज यूज नहीं करती हूँ, और प्याज अगर बनाती भी हूँ तो कभी कभी, यानी महीने 2 महीने में, वो भी शाम के टाइम बनाती हूँ, बाकी नहीं बनाती मैं प्याज। तो दाल में तड़का लग गया है, अब मैं भोग लगाने की रोटी सेक लेती हूँ, और 2 रोटी का भोग लगाना है, और 1 रोटी बाबा आते हैं उनको देनी है, 1 रोटी हर्षित के लिए सेकनी है। तो ये 4 रोटियाँ हैं, अभी पहले भोग लगा देती हूँ गाइस। तो इस तरह से मेरा जो किचन का काम है वो कंप्लीट हो जाता है। 9:45 या लास्ट 10 बजे तक तो मेरा किचन का काम पूरा कंप्लीट हो ही जाता है। सारा काम ख़त्म हो गया था, फिर मैंने सोचा चलो आज मैं गेस्ट रूम की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि 4-5 दिन से तूफ़ान आ रहा है, तो रूम की हालत क्या हो रखी होगी मुझे नहीं पता, क्योंकि पूरा वैसे तो कवर है, पूरा विंडो वगैरह सब कुछ बंद रखती हूँ, और फुली पैक है रूम ऊपर वाला, लेकिन फिर भी आपको पता है ना, धूल मिट्टी को तो पता ही नहीं कहाँ से जगह मिल जाती है, वो आ ही जाती है। तो ये ना इस थैले में आप लोगों को बता दूं, मैं दोना पत्तल रखे हुए हैं, क्योंकि जब हमारा फंक्शन हुआ था ना उस टाइम पे कुछ दोना पत्तल बच गए थे, वो मैंने इस थैले में उठा के रख दिए थे, इमरजेंसी में काम आ जाते हैं। और फिर मैंने याद आया मुझे कि पुराने दोने पत्तल और रखे हुए हैं एक अलमारी में, वो भी निकाल के देख लेती हूँ कि ख़राब तो नहीं हो गए। अगर ख़राब हो गए होंगे तो उनको फेंक दूंगी, अदरवाइज रख लूँगी, क्योंकि जो ये टाइम के बाद मैंने रखे प्लास्टिक जो होती है ना ख़राब हो जाती है। और एक मुझे आज नया कंबल निकालना था, वो भी मैंने निकाल लिया है, पुराने कंबल रख दूंगी उठा के। तो ये सारी चीज़ें इस रूम में ही रहती हैं, ज़्यादातर बॉक्स में रहती हैं, या फिर इस अलमारी में रख देती हूँ एक्स्ट्रा सामान। इस थैले में रखा हुआ है दोनों पत्तल जो अच्छी कंडीशन में है, तो इसको और जो दूसरा अभी थैला है उसको भी इसी में सेट करके रख देती हूँ, जैसे जगह भी रहेगी और याद भी रहेगा मुझे कि हाँ इसमें रखा है। वरना कहीं इधर उधर रख जाता है ना, फिर मुझे याद ही नहीं रहता कि मैंने कहाँ रख दिया, और टाइम पे याद नहीं आता, फिर उस टाइम पे मार्केट से ख़रीदना होता है। ऐसा कई बार हो चुका है, तो अब मुझे याद रख के दोनों को एक साथ में रख देती हूँ, जिससे याद रहेगा मुझे। अब इस रूम की सफाई करना शुरू करती हूँ। इनको मुझे नीचे लेके जाना है, साथ में 2 चेयर है ना, वो भी मुझे नीचे लेके जानी है। पतिदेव कई दिन से बोल रहे थे कि ऊपर के रूम से चेयर ले आना, अभी मौसम ठीक रहता है, सुबह भी शाम को भी, तो बाहर बालकनी में चेयर लगा के बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, तो बोल रहे थे दोनों चेयरों को ले आना। तो मैंने सोचा चलो ले जाती हूँ, आज अभी आई हूँ और याद भी है मुझे। तो पहले तो बेडशीट को साफ़ कर लेती हूँ। बेडशीट वही जो पहले से बिछी हुई है उसी को साफ़ करके बिछा दूंगी, क्योंकि कोई भी गेस्ट आते हैं ना तो फिर नई बेडशीट ही बिछाती हूँ, और फिर जो बिछी रहती है वो गंदी हो जाती है, तो इससे अच्छा यही वाली बिछी रहने देती हूँ अभी। बाकी जब कोई आएगा तो नई बिछा दूंगी। इससे क्या है कि गंदगी नहीं रहती है, जो भी गंदगी आती है इस बेड सीट पे ही आ जाती है, ये फिर धुल जाती है। तो इसको मैंने प्रॉपर बिछा दिया है, और उसके बाद में फिर झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ। रूम बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, क्योंकि इसमें ना एक छोटा सा एक विंडो टाइप में बोल सकते हो, कुछ भी गोल सर्कल का एक छोटा सा है होल इसमें, जिसमें से वेंटिलेशन के लिए रखा था वो उस टाइम पे,
उसकी वजह से बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आ गई थी। और परसों मैं बच्चों को नहलाने भी लाई थी इस रूम में, तो थोड़ा गीला हो गया था और फिर तूफ़ान आ गया था तो वो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। तो मुझे झाड़ू पोंछा दोनों ही करना है। पहले तो मैं सोच रही थी कि सिर्फ झाड़ू लगा लेती हूँ, लेकिन फिर झाड़ू से काम नहीं चल रहा, पोंछा भी लगाना पड़ेगा। साथ में वॉशरूम भी साफ़ कर लूँगी। धूल मिट्टी पूरे रूम में, वॉशरूम में, सब में आ गई थी। तो यहाँ मेरा ये सारा काम हो गया है कंप्लीट। पतिदेव ने ना शौक में ये डंबल वगैरह मंगा तो लिए थे, लेकिन एक्सरसाइज नहीं करते हो। मैं रोज़ कहती हूँ कि भाई एक्सरसाइज कर लिया करो, क्योंकि आज के टाइम में आपको पता है ना, हेल्थ सबसे पहले आती है, चाहे कोई भी हो। चाहे ना हर कोई इंसान ना अपने बारे में पहले सोचता है, और जो कमाने वाला इंसान है ना, उसको सबसे पहले सोचना चाहिए हेल्थ के बारे में। तो मैं इनसे यही कहती हूँ, या तो तुम जिम ज्वाइन कर लो या फिर कुछ एक्सरसाइज वगैरह किया करो, क्योंकि घर के काम और बाकी जो सारे काम है ना, वो सब काम एक तरफ होते हैं, लेकिन खुद का शरीर सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन अभी सुनते ही नहीं है। मैंने बहुत बार बोल दिया है। इस बार जितने अधिक के महीने में भीड़ हुई है ना गाइस, उतनी ज़्यादा किसी ने नहीं सोची होगी कि इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। मैं भी कल शाम को दर्शन गई थी, वो छोटी सी क्लिप आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर दूँगी कि कितनी ज़्यादा भीड़ थी। मुझे पतिदेव ने मना भी किया था, लेकिन फिर भी मैं गई थी और बहुत भीड़ थी। दर्शन तो आप ये सोच लो, बस मोबाइल में जो वीडियो बन गई थी उसी से दर्शन हुए थे। ठाकुर जी के साक्षात दर्शन तो हुए ही नहीं थे। और अब आज मैं नहीं जाऊँगी, कल भी नहीं जाऊँगी, 2 दिन नहीं जाऊँगी, क्योंकि भीड़ का तो आपको मतलब मैं बता नहीं सकती, एक्सप्लेन नहीं कर सकती शब्दों में। अभी भी बहुत भीड़ चल रही है परिक्रमा की। तो आप लोगों के साथ मैंने वो वाली क्लिप में शेयर कर देती हूँ। और कौन कौन गिरिराज जी की परिक्रमा लगा के गए हैं इस अधिक के महीने में, मुझे लगता है शायद कोई नहीं रह गया, सब लोग लगा चुके हैं, क्योंकि जितनी भीड़ है उसको देखते हुए यही लग रहा है। बाकी एक चीज़ और मुझे बतानी थी अपने ब्लॉग में कि सुप्रीम कोर्ट ने ना हाउस वाइफ्स के लिए बोला है, उन्होंने आवाज़ उठाई है कि जिन हाउस वाइफ को ना ऐसा समझा जाता है कि ये तो हाउस वाइफ है, घर के काम करती है, और हाउस वाइफ को ना बहुत एकदम लोअर उसका माना जाता है कि बिजनेस वुमेन जो भी होती है या बाहर जो काम करती हैं, उनको बहुत अच्छी प्रायोरिटी दी जाती है कि मतलब वो बाहर काम करती हैं तो स्मार्ट वुमेन है, वो है। तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया है कि अब जो भी हाउस वाइफ होती है ना, उसको कम नहीं माना जाए। वो पूरे घर की एकदम वो होती है, जैसे होता है ना, पूरा चार्ज उसके पास में होता है हर चीज़ का। और वो मैं ना अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि सुख दुख जो भी होता है ना, पूरा सब कुछ हाउस वाइफ के हाथ में होता है। घर को कैसे मैनेज करना है, घर के पूरा खुद को खुश रखने के साथ साथ में सामने वाले को खुश कैसे रखना है, पॉजिटिविटी कैसे रखनी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि हाउस वाइफ इतना सारा काम करती है, उसको 30,000 महीने देना भी, पर महीने देना भी कम इतना ज़्यादा वो काम करती है। तो ये ना सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो ये मैं अपने ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ। मैंने सोचा चलो ये ब्लॉग में ऐड कर देती हूँ, क्योंकि देखो हाउस वाइफ को ना पैसा नहीं चाहिए होता है। हाउस वाइफ को सिर्फ चाहिए होती है अपने काम के बदले इज्जत और मान सम्मान, कि वो कुछ भी बनाए उसमें रोक टोक, उसमें मीन में एक नुक्स ना निकाले जाए, बस इतना होना चाहिए। बाकी हाउस वाइफ ऐसा नहीं है, देखो हाउस वाइफ अपने घर के लिए ही करती है, किसी और के लिए नहीं करती, खुशी से करती है। लेकिन अगर आप उसको फोर्सफुली कुछ बोलना चाहोगे, फोर्सफुली करवाना चाहोगे ना, तो वो फिर बेमन से करेगी, उसमें फिर वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी, पॉजिटिविटी नहीं आ पाएगी। ठीक है गाइस, तो वो क्लिप आप लोगों के साथ में मैं शेयर कर देती हूँ। हे गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तभी शाम का टाइम है, शाम के 6:30 बज रहे हैं। मैं तैयार हो गई हूँ क्योंकि मुझे जाना है दानघाटी गिरिराज जी के दर्शन करने। वैसे तो बहुत ज़्यादा भीड़ है आज, क्योंकि आज अधिक का सेकंड लास्ट डे है और उसकी वजह से बहुत ज़बरदस्त भीड़ है, क्योंकि पूरा दिन हो गया परिक्रमा चलते चलते, जैसा कि मैंने आप लोगों को सुबह के ब्लॉग में भी बताया था। और अभी भी पतिदेव ने तो मुझे मना किया था कि भीड़ में मत जाना, लेकिन मैंने अभी उनसे परमिशन ली है कि मैं जा सकती हूँ क्या, तो बोले थे चले जाना, लेकिन बच्चों को लेके मत जाना, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को लेके रिस्की रहेगा। तो मैं अकेले जाऊँगी बच्चों को छोड़ के। आप लोगों के साथ
में सारी चीज़ें शेयर करूंगी और ठाकुर जी के दर्शन तो आप लोगों को करवाऊंगी। और आज मैं सीधे दर्शन न जाके गंगा की परिक्रमा जा रही हूँ, यानी कि चक्रेश्वर मुखारबंद ऐसे होते हुए तब मैं दानगाती होते हुए आऊँगी। तो आते आते लेट हो जाऊंगी क्योंकि 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, 1 घंटा तो लग ही जाता है अमूमन। तो निकलती है गाइस। तो गाइज ये है मानसी गंगा मुखारबिंद का मंदिर, जहाँ से एंट्री करते ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी और उसके बाद में अभी मैं आ गई हूँ मंदिर में। और चारों तरफ आप लोग देख रहे हो, यहाँ तो फिर भी कम भीड़ है क्योंकि अभी जस्ट श्रृंगार हुआ है ठाकुर जी का। सबसे पहले तो ना आप लोग श्रृंगार के दर्शन करो, उसके बाद में मिलते हैं। आगे, आगे, आगे। तो गाइज आप लोगों को मैं बता दूं, ये रात का नज़ारा है। ये मेरे घर के सामने से है जो मैं वीडियो बना रही हूँ, मेरी घर के बालकनी से। और देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये रात के 9 बजे किया, आधी रात होते होते। और तो मैं लाइव आई थी फेसबुक पे, मैं करीब सुबह 4 बजे लाइव आई थी। भाई इतनी भीड़ थी आपको बता नहीं सकती। तो मुझे तो लगता है सब लोग परिक्रमा करने आ गए, कोई नहीं रह गया।